आज हम सीखेंगे पूरक कोण और संपूरक कोण। यहाँ देखिए, यह रेखाएं AB और CD बिंदु P पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, ऐसी रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से कोण यानी एंगल निर्मित होते हैं। हम चांदे यानी प्रोट्रैक्टर की सहायता से कोण का मापन करते हैं। आज हम कोण के संदर्भ में दो मजेदार अवधारणाओं को जानेंगे। यहाँ देखिए, यह कुछ आकृतियाँ दी है। इनमें से 3 आकृतियों में एक खास संबंध है और चौथी आकृति इन सबसे अलग है। क्या आप बता पाएंगे वह संबंध क्या है? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। यहाँ हमें प्रत्येक आकृति में 2 कोण दिए हैं। पहली आकृति में हम देखते हैं कि कोण ABC और कोण CBD का योग 50 डिग्री धन 40 डिग्री बराबर 90 डिग्री है। आकृति B में भी हम देखते हैं कि कोण PQR धन कोण ABC बराबर 63 डिग्री धन 27 डिग्री बराबर 90 डिग्री है। इसी तरह अगर हम आकृति D की बात करें तो यहाँ कोण DEF धन कोण LMN बराबर 75 डिग्री धन 15 डिग्री बराबर 90 डिग्री है। इस प्रकार अगर किन्हीं भी 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब आकृति 3 में दिए कोणों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि वे पूरक कोण है या नहीं? सोचिए। बिल्कुल सही, कोण TUV धन कोण VUW बराबर 25 डिग्री धन 20 डिग्री बराबर 45 डिग्री है, जो कि 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए यह एक पूरक कोण नहीं है। आकृति 1 में कोण ABC और कोण CBD पूरक कोण है। जब 2 कोण पूरक कोण हो तो प्रत्येक कोण दूसरे कोण का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ आकृतियाँ दी है। यहाँ भी तीनों आकृतियों में एक खास संबंध है। क्या बता पाएंगे वह संबंध क्या है? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। यहाँ भी हमें प्रत्येक आकृति में 2 कोण दिए हैं। आकृति A में हम देखते हैं कि दोनों कोणों का योग 55 डिग्री धन 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री है। आकृति B में कोणों का योग 105 डिग्री धन 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री है। आकृति C में भी कोणों का योग 90 डिग्री धन 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री ही है। इसी प्रकार अगर किन्हीं भी 2 कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वे संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। यदि 2 कोण जैसे 55 डिग्री का कोण और 125 डिग्री का कोण संपूरक है तो उनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का संपूरक यानी सप्लीमेंट कहलाता है। जैसे यहाँ 55 डिग्री का कोण 125 डिग्री के कोण का संपूरक है, या हम यह भी कह सकते हैं कि 125 डिग्री का कोण 55 डिग्री के कोण का संपूरक है। अगर आप पूरक और संपूरक कोणों की अवधारणा समझ गए होंगे तो बताइए, नीचे दी आकृतियों में कौन सी आकृतियाँ पूरक कोणों के उदाहरण है और कौन सी आकृतियाँ संपूरक कोणों के उदाहरण है? क्या इनमें ऐसी भी आकृतियां हैं जिनके कोण न तो पूरक है और न ही संपूरक? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ आकृति ACF में से प्रत्येक के कोणों का योग 90 डिग्री है, अतः इन आकृतियों में दर्शाए कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। आकृति B और E में हम देखते हैं कि कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए इन आकृतियों में दर्शाए कोण एक दूसरे के संपूरक कोण है। आकृति D के कोणों का योग 138 डिग्री है, इसलिए आकृति D में दर्शाए कोण न तो पूरक कोण है और न ही संपूरक कोण है। तो अब आपकी पूरक और संपूरक कोणों की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखा पूरक कोण और संपूरक कोण। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे।